फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक किंग किसी ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है और उसका पीछा करते करते वो उस ड्रैगन की केव में जा पहुंचता है। इसी जगह उस किंग की नजर किसी चीज पर पड़ती है। इतने में वो ड्रैगन सब पर आग बरसाने लगती है। अपने सब सिपाहियों को मरता देख किंग उस ड्रैगन से मदद की भीख मांगने लगता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और काफी सदियों के बाद ये कहानी हमें दिखाई जाती है जहाँ लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता। और यहाँ पर हम मिलते हैं फिल्म की मेन लीड कैरेक्टर एलोडी से। एलोडी यहाँ की प्रिंसेस है और आज उसकी सगाई है। एलोडी इस शादी के लिए सिर्फ इस वजह से राजी हुई थी कि उसके पति का किंगडम बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो उसकी प्रजा का भी ख्याल रखेगा। सफर के दौरान वो कुछ ड्रैगन्स को देखते हैं और इन ड्रैगन्स की आगे क्या स्टोरी है ये हमें फिल्म में आगे चलकर पता चलेगा। एलोडी अपनी फैमिली के साथ प्रिंस के किंगडम में पहुंचती है और उनका महल देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। उनको आराम करने के लिए पहले इनके रूम्स में भेजा जाता है। रात के वक्त एलोडी बालकनी में खड़ी होती है तो वो देखकर हैरान थी कि पहाड़ों में कहीं दूर जाकर आग लगी थी। अगले दिन एलोडी ने प्रिंस से मुलाकात की और प्रिंस के साथ बात करते हुए उसे पता चला कि ये कोई खास तरह का इनका माउंटेन है जहाँ पर ये जाकर कुछ रिचुअल्स करते हैं और इन दोनों की शादी के दिन भी इस पहाड़ी के अंदर कुछ रिचुअल्स की जाएंगी। एलोडी के डैड कुछ परेशान नजर आ रहे थे तो उसकी माँ ने क्वीन से जाकर बात करने का फैसला किया और यहाँ की क्वीन बहुत ही ज्यादा घमंडी और मगरूर किस्म की औरत थी। उसकी बात करने के तरीके से एलोडी की माँ बहुत ही ज्यादा डर गई और वो एलोडी के पास जाकर कहती है कि लगता है कि जैसे बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है। एलोडी का बाप आकर उनकी माँ को यहाँ से ले जाता है और जिससे जाहिर होता है कि शायद एलोडी का बाप भी इस सब के अंदर शामिल है। हम देखते हैं कि अगले ही दिन एलोडी की शादी हो जाती है और ये दोनों उसी पहाड़ी पर जाते हैं जिस पर उसने किसी टाइम आग लगी हुई देखी थी। क्वीन इन दोनों को बताती है कि इस केव के अंदर एक ड्रैगन रहा करती है जो कि कुछ 100 साल पहले यहाँ के लोगों पर हमला कर दिया करती थी, पर हमारे 100 साल पहले के किंग ने कोई तरकीब लड़ाई और उससे एक डील कर ली कि वो अपनी 3 बेटियों की बलि चढ़ाएगा, यानी उनके पास फेंक देगा कि वो उसको खा ले। फिर ड्रैगन ने कभी भी उन पर हमला नहीं किया और उनकी प्रजा में शांति कायम कर दी। एलोडी किसी हद तक अपनी शादी की वजह से खुश थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि आगे चलकर अभी उसके साथ क्या होगा। एलोडी को प्रिंस उठाए हुए था और अचानक ही उसे खाई में फेंक देता है। एलोडी गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खूब चिल्लाती है और देखकर और भी ज्यादा डर जाती है कि जो लोग उसकी शादी में वहाँ पर खड़े थे वो भी अब वहाँ नहीं थे, वो भी वहाँ से भाग चुके थे। बेचारी एलोडी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है पर वो बार बार फिसल कर नीचे गिर जाती है। एलोडी नोटिस करती है कि पहले भी यहाँ पर काफी लड़कियों को इसी तरह फेंका गया है। उनकी हड्डियां और उनका सामान देखकर वो डर जाती है। यहाँ ड्रैगन सामने आती है और वो एलोडी से बात करती है। ड्रैगन एलोडी को मारने और खाने की बात करती है क्योंकि उसका ताल्लुक भी शाही घराने से है। एलोडी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और ड्रैगन एलोडी पर हमला कर देती है जिससे उसका पाँव जल जाता है। एलोडी अब यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। थोड़ी ही दूर उसे एक ब्लू लाइट नजर आती है। ये कुछ चमकीले इंसेक्ट्स हैं जो कि उस पेड़ के ऊपर लटक रहे थे। उनको वो एज ए लाइट सोर्स यूज करती है और इसी दौरान एलोडी के पीछे वो ड्रैगन भी आ जाती है और एलोडी फिर वहां से भागती है। तो ड्रैगन कहती है, आखिर तुम कितना भागोगी, मरोगी तो तुम मेरे हाथों से ही। इस गेम में और भी लड़कियों के नाम लिखे थे जो इस ड्रैगन के हाथों मारी गई थी। एलोडी थक हार कर सो जाती है और अपने पर देखती है कि चमकने वाले कीड़े उसके जले हुए पाँव के ऊपर चिपके हुए थे और उसके पाँव का जख्म हील कर रहे थे। आगे चलकर एलोडी उस केव से बाहर निकलने का मैप देखती है। एलोडी उस रास्ते को फॉलो करती है और इसके किनारे डर के मारे रोने लगती है। तो ड्रैगन उसकी आवाज सुनकर वहां आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। इतने में एलोडी का बाप भी वहां पर आ जाता है तो ड्रैगन एलोडी के बाप की आवाज सुनकर उसकी तरफ उड़ जाती है। एलोडी अपने बाप को मिलने जिस रास्ते से जाती है वहाँ उसे कुछ टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं जिनके साथ साथ बहुत सारा सोना भी पड़ा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि बादशाह जब काफी सालों पहले यहाँ आया था तो उसने इन तीनों अंडों में मौजूद ड्रैगन्स को मार डाला था। तो दरअसल ड्रैगन उनसे इंतकाम ले रही है। वो अंडों के अंदर नन्हे ड्रैगन्स इस ड्रैगन मादा के बच्चे थे। अपने बच्चों की मौत का इंतकाम लेने के लिए ड्रैगन बादशाह और उसके सिपाहियों पर टूट पड़ती है। इसी दौरान उसकी बादशाह के साथ डील होती है कि हर साल वो उसे 3 बच्चे या बच्चियां ला कर देगा जिनको वो उसके सामने ही मारा करेगी या खा जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इस केव से बाहर निकलकर उसकी प्रजा पर आग बरसाएगी और उसके महल पर भी आग बरसाएगी और उसकी आग से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और एलोडी का डैड ड्रैगन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, एलोडी तुम यहाँ से भाग जाओ। वो ड्रैगन के सामने अपनी तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन मौका पाते ही एलोडी के डैड को मार देती है। एलोडी अपने डैड को अपने सामने मरता हुआ देखती है और उसके डैड उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और उसे कहते हैं कि शिप पर उसकी छोटी बहन और उसकी माँ उसका वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। उसे चाहिए कि वो जल्दी अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के पास
पहुंचे। एलोडी यहाँ से निकलकर चेन पर लटकते हुए बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लेती है। ड्रैगन उस पर हमला करती है पर वो फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से भाग जाती है और एक घोड़े पर जा बैठती है जिस पर उसका डैड यहाँ तक आया था। ड्रैगन केव से निकलकर एलोडी का पीछा करने लगती है। ड्रैगन को देखकर एलोडी बड़े पत्थरों के नीचे जाकर छुप जाती है। घोड़े पर एलोडी को ना देखकर ड्रैगन घोड़े को ही जलाकर राख कर देती है। क्वीन ये सारा का सारा तमाशा देखकर समझ चुकी थी कि ड्रैगन शायद एलोडी को नहीं मार सकी, तो वो एक तरकीब लड़ाती है। वो उस शिप को ढूंढती है जहाँ पर उसकी माँ और छोटी बहन थी। वो एलोडी की छोटी बहन को जाकर किडनैप कर लेती है ताकि वो उसे ड्रैगन को मारने के लिए दे सके और अपने किंगडम को उस ड्रैगन की आग से बचा सके। एलोडी जैसे ऐसे करके अपनी माँ के पास पहुंचती है और वो उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन को क्वीन किडनैप कर ले जा चुकी है। तो एलोडी वापस घोड़े पर बैठती है और वापस केव की तरफ लौटने लगती है। अपना खून उस बच्ची के साथ मिलाकर क्वीन उसे भी एलोडी की तरह ही खाई में फेंक देती है और एलोडी हम देखते हैं कि अब तक केव के अंदर आ चुकी थी और वो अपनी बहन को बचाने के लिए तैयारी करने लगती है। एलोडी की बहन अब तक जिंदा थी और ड्रैगन उसे अपनी कहानी सुनाती है कि किस तरह से उसके 3 छोटे नन्हे ड्रैगन्स को अंडों के अंदर ही मार दिया गया था और कहती है जैसे ही वो एलोडी को देखेगी इस बार वो उसे बिल्कुल भी मारने से नहीं हिचकिचाएगी। एलोडी ड्रैगन का किसी तरह से ध्यान बटाती है और अपनी बहन की तरफ जाती है। एलोडी जब अपनी बहन को उठा ही रही थी तो ड्रैगन फौरन वहां पर उड़कर आ जाती है। एलोडी ड्रैगन को बताती है कि हमारे साथ झूठ बोला गया था कि तुम हम इंसानों पर जानबूझकर हमला करती हो, बल्कि उन्होंने ये तुम्हारे बच्चों को मारा है। हमारे माँ बाप ने या हमारे एंसेस्टर्स ने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा था। एलोडी उसे यही सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और उसे ये भी बताती है कि मुझे जानबूझकर धोखे के साथ यहाँ पर शादी करने के लिए लाया गया था। ड्रैगन उसकी एक नहीं सुनती और एलोडी पर हमला कर देती है। एलोडी यहाँ पर मौका देखते ही ड्रैगन की आंख पर अपनी तलवार से हमला करती है। उसे में लाल ड्रैगन एलोडी को उठाकर दूर फेंक देती है और अपनी फायर ब्रेथ से हमला करती है तो वो आग सामने चट्टान से टकराकर वापस ड्रैगन पर ही पड़ती है और ड्रैगन जख्मी हो जाती है। तो एलोडी अपना हाथ उसे दिखाती है और कहती है कि ये देखो मेरे हाथ पर ये कट का निशान है। क्वीन और उसका बेटा हमारे साथ इस तरह कर रहे थे कि हमारे खून के अंदर अपना खून मिलाकर तुम्हारे पास फेंक रहे थे और इसी तरह उन्होंने न जाने कितनी मासूम बच्चियों को तुम्हारे पास फेंक दिया और तुमने बिना सोचे समझे बस अपना इंतकाम लेने से इनकार नहीं किया। तुम्हारी आंखों में बस इंतकाम की आग भड़क रही थी और कुछ नहीं। तुमने ये नहीं जाना कि तुमने बेकसूर लोगों को मारा है। ये सारी बातें सुनकर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। ड्रैगन उसे कहती है कि मुझे मार दो, मेरी शायद यही सजा है। एलोडी छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकालती है जिन्होंने उसके पाँव को हील किया था। वो उन्हीं छोटे से इंसेक्ट्स को ड्रैगन के जख्मों पर लगाती है जिससे उसके सारे जख्म हील होना शुरू हो जाते हैं। एलोडी अब उनके पैलेस में आती है और क्वीन को ढूंढती है ताकि वो उसे इंतकाम ले सके। क्वीन कहती है तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ लोगी, हमारी सल्तनत तो रईसों की है। एलोडी कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। इतने में हम देखते हैं कि ड्रैगन ऊपर से उड़कर आ जाती है और उसके पूरे खानदान को और उसके पैलेस को जलाकर राख कर देती है। फिल्म की एंडिंग पर हम देखते हैं कि एलोडी अपनी माँ को और अपनी छोटी बहन को इसी किंगडम में छोड़ देती है ताकि उसकी माँ एज ए क्वीन यहाँ पर राज कर सके और एलोडी किसी और जगह सफर करते हुए दिखाई देती है और उसके साथ होती है वो ड्रैगन जो कि अब एलोडी की बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल पर न्यू है तो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still